कुछ सवाल पूछने जरूरी हैं और सवाल सही व्यक्ति से अगर पूछा जाए तभी जवाब की उम्मीद की जा सकती है। आज विषय बड़ा गंभीर है। कई लोग आश्चर्य से इस खबर को देख रहे हैं, कई लोग दुख से देख रहे हैं, कई लोग प्रश्नों के साथ देख रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा। बात हाथरस की हो रही है, उन बच्चों की, उन महिलाओं की, उन भक्तों की मौत की हो रही है जिसकी जवाबदेही अभी तक तय हो नहीं पाई है। बाबा फरार है। जिन परिवारों ने सत्संग में मची अव्यवस्था की भगदड़ में अपनों को खोया है, उन्हें मुआवजे का मरहम लगाकर सोचा जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेता उन परिवारों के आंसू पोंछकर सोचते हैं दर्द खत्म हो जाएगा। पुलिस जांच की खाना पूर्ति करके सोचती है पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन होता नहीं है। सियासत चलती रहती है, आंसू निकलते रहते हैं, बाबा अपने भक्तों की फौज खड़ी करने में व्यस्त रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, फिर यहां पर खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, क्योंकि आज हमने धर्म से जुड़े लोगों को यहां पर आमंत्रित किया है कि धर्म, अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसे बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास के अंधेरे में धकेलना, इतने सारे लोगों की मौत के बाद बाबा का उन तक जाकर यह भी न पूछना कि तुम मेरे सत्संग में आए थे, मैंने तुमको खुशहाली का वादा किया था, तुम्हारे घर में ये कुछ हो गया, तुम कैसे हो। ये बाबा का इन बातों से भागना क्या संकेत देता है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। जिस हादसे ने 121 जानें लील ली, उसके लिए गुनहगार कौन है? इसकी जांच शुरू हो गई है। इस बीच 4 दिनों के बाद बाबा सूरजपाल सामने आया, सफाई दी और फिर गायब हो गया। सुनिए बाबा ने कल कैसे कहा था कि कुछ उपद्रवी आए थे। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब बाबा के पास नहीं है कि 4 दिन तक बाबा कहां गायब रहा। उसे हमदर्दी थी तो मारे गए लोगों के परिजनों की खोज खबर क्यों नहीं ली? उपद्रवियों ने सब कुछ किया तो बाबा ने पुलिस को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? 4 दिन के बाद एक बयान और फिर बाबा गायब क्यों? लाखों लोग उसके कार्यक्रम में जुटते थे, इंतजामों पर उसकी नजर क्यों नहीं रहती थी? आखिर बाबा हर जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकता है? इस बीच मामले की जांच शुरू हो चुकी है। कल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस और सिकंदराराऊ में जाकर मौके की जांच पड़ताल की और पुलिस प्रशासन के अफसरों के बयान दर्ज किए। न्यायिक जांच आयोग अपनी जांच कर रहा है, लेकिन पुलिस इससे पहले ही मुख्य आयोजक मधुकर के सिर पर ही पूरी जिम्मेदारी थोपती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये मधुकर जो इसमें कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, इन्होंने ही, इन्हीं के नाम से परमिशन ली गई थी और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने फंड भी रेज करा था, तो इनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती थी। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की और वहां पे जितनी सुविधाएं प्रदान करनी थी, पार्किंग के मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी थी, पर इन्होंने जो भी सशर्त कंडीशनल जो परमिशन दी गई थी एसडीएम साहब द्वारा, उनका इन्होंने उनको फॉलो नहीं करा था, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ और जिस समय हादसा हुआ उस समय वहां से फरार हो गए। उधर सुनिए कि न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष आज तक से कह रहे हैं कि जिसको जरूरी समझेंगे उसे बुलाएंगे और बयान लेंगे। क्या जानकारी निकल रही, कोई तो लापरवाही प्रमुख तौर पर कौन बताया जा रहा है? तो अभी तो कमीशन में जो फाइंडिंग्स वो तो 2 महीने बाद आएंगी, लेकिन किन किन लोगों को आप आमंत्रित करेंगे? क्या उन अफसरों के बयान होंगे? जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछेंगे। क्या बाबा से भी पूछताछ हो सकती है सर? क्या बाबा से भी? हमें नहीं मालूम अभी क्या एविडेंस हमारे पास आ रहा है। पुलिस जिस मधुकर को पूरी तरह जिम्मेदार मान रही है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
मधुकर पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे लगातार सवाल कर रही है। देखिए मीडिया के सामने कैसे मधुकर चुप रहा। मधुकर जी, आप पर जो आरोप लगे हैं 123 लोगों की सर जान गई है आपकी लापरवाही की वजह से। मधुकर जी क्या बोलेंगे? बताए। अब जरा वो भीड़ देखिए कि कैसे लाखों लोग एक छोटी जगह पर जुट गए थे। हर तरफ लोग नजर आ रहे थे। इन लोगों के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे, ये भी साफ है। हालात ये थे कि 80,000 लोगों की इजाजत थी, 2 लाख लोग जुट गए और टेंट लगा सिर्फ 60,000 लोगों के लिए। उस दिन पुलिस कहाँ थी? कितनी पुलिस थी कि नहीं थी? बहुत कम थी सर, ज्यादा 6 या 7 पुलिस वाले होते और एम्बुलेंस भी नहीं थी। और अग्निशमन की जो फायर ब्रिगेड गाड़ी थी उन्होंने कुछ पानी भी चलाया था 5-6 मिनट लगातार, बस ये व्यवस्था दी गई। जांच से ये भी साफ है कि सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालकर बाबा को कहीं ना कहीं बचाने की तैयारी है। हिमांशु मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। अब आपका परिचय खास मेहमानों से। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दयानंद जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जॉन दयाल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के। बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। स्वागत है आपका। हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा जी जुड़ रही हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु के रूप में आज अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगी। हमारे साथ जुड़ रहे मौलाना अंसार रजा साहब भी, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। वो अपनी बात कहेंगे, चेयरमैन है उसके। आखिर धर्म किस नजरिए से इस हादसे को देखता है? अगर वो बाबा आज फरार है तो ये क्या बता रहा है? क्या इसी एक पैमाने पर उसकी पूरी जिंदगी को नाप तोल देना काफी नहीं है कि वो उन लोगों की हाल पूछने के लिए बाहर नहीं आ रहा? पुलिस का खौफ तो खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि पुलिस ने नामजद ही नहीं किया एफआईआर में। लेकिन अगर वो उन लोगों का हाल तक पूछने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं तो ये क्या संकेत है? क्या इस एक पैमाने पर उसकी पूरी जिंदगी में ईमानदारी जो रही है उसको नहीं नाप तोल दिया जाए? ये प्रश्न मेरा आपसे ही है आचार्य जी। और सवाल ये है, आप लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर ऐसे स्वयंभू बाबाओं को एक एक करके सरकार उनको टारगेट करे, और हम ये भी जानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ गई है। बाबा जाटव समुदाय से हैं, 21% दलित हैं, लगभग 10% जाटव हैं। अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लोग उस नजरिए से बाबा के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कौन रोकेगा फिर? अगर कोई अंधविश्वास, चापाकल का पानी, उससे इलाज हो जाएगा आचार्य जी? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि जो भी हादसा हुआ बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, पीड़ा असहनीय है। और ऐसे में जो भी हैं बाबा जी और वो जिनको साकार हरि कहते हैं, उनके भक्त, उनका एकदम गायब हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा विषय है सत्संग में भीड़ आने का और वहाँ हादसा होने का। देखिए, सत्संग में भीड़ आना, वहाँ हादसा होना, और आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये और अंधविश्वास, ये 4 चीज़ों पे आपका जो शो है वो केंद्रित है। और आपकी भी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, वो भी ये है कि कैसे इन चीज़ों का इलाज हो, ये हादसे कैसे रुकें। तो क्या इन हादसों को रोकने के लिए सत्संगों का आयोजन बंद कर दिया जाए? क्या ऐसे सत्संग का आयोजन ना हो? एक सवाल। क्या लोकल पुलिस प्रशासन की जो लापरवाहियां हैं उनकी तरफ से बिल्कुल आंख फेर लिया जाए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या इन सत्संगों के आयोजन में जो आयोजक होते हैं, जो आयोजन समितियां होती हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा ना किया जाए? ये 3-4 सवाल हैं। या जिसका सत्संग है वो मेन उसको कल्पित मान लिया जाए, गुनाहगार मान लिया जाए? तो मैं एक एक करके इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा कि मुझे लगता है सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, कि जिसका भी सत्संग है, जिनके फॉलोअर्स वहां इकट्ठे हुए और वहां भगदड़ मची, वहां इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां इतनी जानें गईं, इतने घरों के चिराग बुझ गए, तो वहां पर सबसे पहला काम होना चाहिए कि जहां भी साकार हरि बाबा हैं या उनका जो भी नाम है, उन्हें स्वयं अपने को आगे रख करके सामने आना चाहिए,
देश के कानून का सामना करना चाहिए, देश की मीडिया का सामना करना चाहिए, तो वो कर ही नहीं रहे ना, भक्तों के साथ ये तो वो कर ही उनको उनके दर्द में सम्मिलित होना आप चाहिए। ऐसा सुझाव दे रहे हैं जो वो कर ही नहीं रहे हैं। ओनस उन पर नहीं डाला जा सकता ना, क्योंकि वो तो वहीं पर मौजूद थे। अंजना जी, मैं ओनस आप पर डालना चाहती हूँ, मैं ओनस आप सब पर डालना चाहती हूँ। ठीक है, आप डालिए, बिल्कुल डालिए। क्योंकि एक एक लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर ये प्रश्न होगा कि देखिए धार्मिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है सत्संग करने से। आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? नहीं, हमारी भूमिका ये है जो हम यहाँ बता रहे हैं, और आपकी भूमिका ये है जो आप उस पर रोशनी डाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि हम में से कोई भी ना तो बाबा का प्रवक्ता है, ना बाबा से संभवतः मिला होगा। एक आध बार जरूर 12-14 साल पहले ये श्री कल्की धाम में आए थे, जहां तक मुझे 2-4 कोई तो मुझे मिला जो इनके बारे में जरा बताए। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बाबा करते क्या थे। मोबाइल बैंड था इनकी सभाओं में। हाँ, नहीं, मुझे उनके सत्संगों का नहीं पता, लेकिन एक बार श्री कल्की महोत्सव के जब वो चल रहा था, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव चल रहा था, उसमें मैं वहाँ था, तो ये मुझसे मिलने आए थे लगभग 12 साल पहले। क्या वजह थी? इतने मैं इन्हें नहीं जानता था। फॉलोअर्स हैं तो क्या वजह आपको समझ में आ रहा है? देखिए अंजना, भारत ना भावनाओं का देश है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का देश है। यहाँ फॉलोअर्स की गलती नहीं कर सकते हम। किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा किसी में। पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, हम समझना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पीछे इतने लोगों का वहां पर पहुंचना आखिर किस वजह से? उनके बोलने के अंदाज की वजह से, या अंधविश्वास की चापाकल का पानी पी लो, क्या था? देखिए, मुझे लगता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर किसी की श्रद्धा किसी में है, मैं उसकी श्रद्धा पर सवाल या निशान खड़ा करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ लोकल पुलिस प्रशासन को भी निर्दोष नहीं ठहरा रहा हूं। उनका भी दोष है। यदि कहीं 1 लाख 2 लाख व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अंजना जी। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, ना आयोजक समिति को दे सकते हैं, ना आयोजन समिति को दे सकते हैं। और माफ करना, मैं बाबा को भी क्लीन चिट देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं साध्वी जी आपके पास अब आना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे इसमें मरे हैं। आपको क्या लग रहा है? जी अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए, बहुत ही संवेदनशील एक विषय भी है इस पर बोलना, क्योंकि सभी आहत हैं हम, और खासकर जिम्मेदारी हम लोगों की भी बन जाती है, क्योंकि सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी सभी को जागृत होना चाहिए, सही और गलत का भान होना चाहिए। यहाँ देखिए, वो मानवता के ऊपर कार्य कर रहे थे। वो शब्द उनका जो सत्संग में, प्रवचन में जो शब्द रहता था, वो मानवता रहता था, सत्य की खोज रहता था। तो सबसे बड़ी मानवता तो उन्होंने वहीं पर दिखा दी कि जब उनके सामने स्टैम्पेड हो रहा है, लोग कुचले जा रहे हैं, और वहां से भाग खड़े हुए। और जैसा कि आप बता रही हैं कि मोबाइल भी बैन था वहां पे वीडियो बनाना भी बैन था, किसी को जानकारी नहीं थी। अभी मैं कुछ समय पहले देख रही थी, एक खबर देख रही थी कि उनकी दौसा वाले आश्रम की जो मैं देख रही थी कि वहां पे सिर्फ महिलाएं, सुंदर महिलाओं को वो छाट के महिलाओं को अपने पास रखते थे, क्योंकि एक वहां आ रहा है, आसपास के लोगों का बयान आ रहा है, वहां उनके जो आश्रम के आसपास जो लोग रहते हैं, कि वो सुंदर महिलाओं को अपने पास रखते थे। वो नहलाती थी उन्हें, सोचिए कि वो दूध से नहलाती थी, और वो पाइप के द्वारा जो दूध जाता था उसकी खीर बनकर सभी भक्तों में प्रसाद दिया जाता था। तो ये आपकी दी हुई जानकारी है, हम आज तक पर इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक चैनल, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम नहीं चाहते किसी भी व्यक्ति या किसी के भी बारे में अफवाहें फैले। ये आपको जानकारी मिली है, आप अपने पक्ष से बता रही है, चैनल अपने आप को इससे अलग करता है, लेकिन ठीक है, आप बता रही हैं, आप इशारा कर रही हैं, अंकित कर रही हैं कि किस तरह से बहुत सारी जो हरकतें हैं वो संदेह के घेरे में है। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या होना चाहिए ऐसे बाबा का? नहीं, देखिए, बाबा का तो जो होना चाहिए मूल विषय यह है कि आप देखिए कि किसी परिवार में कोई भी घटना होता है तो परिवार का मुखिया जो होता है वो तुरंत पहले जाता है, अपने परिवार स्वजनों के बारे में चिंता करता है, वो जाता है, देखता है, अगर हॉस्पिटल में है तो वहां जाता है, देखता है, उनके साथ खड़ा होता है। यहाँ पे निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन लोगों ने इतनी आस्था और विश्वास करके जो लोग आए वहां पे एक हमने बयान सुना था, उसमें एक महिला कह रही थी कि हमने करीबन 2.5 घंटों बाद भी हमें कोई पूछने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उसके बाद देखो 80,000 लोगों की परमिशन थी, कई लाख लोग आ गए, लेकिन वहां पे हॉस्पिटलों में भी बहुत ही दुर्व्यवस्था थी। आप जरा सोचिए कि घंटों बाद भी न डॉक्टर न सीएमओ, किसी अधिकारी का आता पता नहीं था, लाश ऐसे बिखरे पड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं शासक, संत और समाज तीनों
की जिम्मेदारी बनती है और हमें आंख खोल करके जाना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। और हमारा ऋग्वेद तो कहता है मनुर्भव का संदेश देता है, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। और हर धर्मगुरु में आशा भक्त करते हैं कि कम से कम मनुष्यता तो होगा ही, क्योंकि जो सत्य, जैसे साध्वी जी ने कहा कि वो सत्य अहिंसा करुणा जो है उसी की कोई भी बाबा किसी भी मानने वाला यही बातें करेगा। तो भाई वहां पे आपकी सत्य अहिंसा करुणा कहां चला गया? हमें लगता है उनको स्टैंड लेना चाहिए था, स्विच ऑफ करके नहीं बैठ जाना चाहिए। एक जिम्मेदार साधु होने के नाते और जिम्मेदार एक धर्मगुरु होने के नाते, जिम्मेदार एक नागरिक होने के नाते हर कोई, हमें लगता है इस बात को। स्वामी दयानंद जी, आप क्या सोच रहे हैं, इस बाबा का क्या होना चाहिए? कश्यप जी, आपका ये चैनल जो है आज तक ये भारतवर्ष ही नहीं, ये विश्व का सबसे मशहूर चैनल है। और मैं आपके चैनल से ये डंके के चोट से कहना चाहता हूं कि सारी गलती वो बाबा की है, न प्रशासन की है और न वहां पर व्यवस्थापक की। कारण क्या है? तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन पहला है संत का मिल जाना, दूसरा कहेगा हरि भजन करो, फिर दयालु प्रवृत्ति का हो जाएगा, फिर धर्म की स्थापना हो जाएगी और फिर वो खूब खिलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये किसी अंगल में साधु नहीं लगता है। हम कहते हैं मैं साधु हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, समागम कर रहा हूं, मैं 1 लाख के बदले 10 लाख आएंगे, मैं सबसे मिलूंगा तब वहां से बाद में जाऊंगा। साधु का कर्तव्य है। आप याद कीजिए, जब पांडव वनवास में थे और दुर्वासा ऋषि 1,11,101 संतों के साथ गया, तो वहां पर द्रौपदी जी ने क्या बोली कि मैं स्नान करके आ रहा हूं तब तक नारायण। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि सारी गलती है, अगर संत नहीं जाता तो भगदड़ नहीं बनती, भगदड़ नहीं बनती तो किसी की जान नहीं जाती। मैं कह रहा हूं ऐसे संत को तो खुलेआम फांसी देना चाहिए। दयाल साहब, आपका मैंने एक आवाज सुनी आपकी तरफ से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फांसी के सख्त खिलाफ हो, ऐसी बर्बैरिक मिडीवल सजा कभी भी किसी को भी नहीं देनी। ठीक है, उनका ये कहना था कि उसको कठिन से कठिन सजा चाहिए। जो मेरा प्रश्न है, अब इस बाबा का क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर 3 अलग अलग बातें हैं। हम आस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कोई बहस नहीं कर रहे हैं। भीड़ आई, भीड़ फिल्म स्टार्स की हो सकती थी, कल स्पोर्ट्समैन की थी, पूरा बॉम्बे खच कुछ भी हो सकता था। भीड़ के लिए बंदोबस्त होता है, कानून होता है। दिल्ली में उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के दौरान आग लगी, अनेक लोग मर गए। कोर्ट में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और जो मालिक था वहां का, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, उसने आग नहीं लगाई, उसको सजा भुगतनी पड़ी। तो ये एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड कानून है भारतवर्ष का कि जो ओवरऑल है। मगर उसके साथ साथ भीड़ थी, भीड़ को बंदोबस्त के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल वगैरह, उनसे वार्तालाप हुआ होगा, क्या वहां पर थी। तो जैसे कहा था प्रमोद जी ने, वहां पर जिसको गुनहगार मेरा ख्याल है सब है, बेकसूर कोई नहीं है। मगर इसमें हम लोग आस्था को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं? बच्चे की उम्मीद में जाते हैं, बीमारी से छुटकारा लेने के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, राजनीति के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में, नीट में, किसी भी वजह से लोग साधु संतों को जाते हैं। तभी तो सब साधु संतों के पास भीड़ होती है, मेरे पास भीड़ नहीं होती है। यहाँ पर हमको कल्पेबिलिटी किसकी है? यकीनन जिसकी महफिल है वो काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसकी, और कानून उसको देखेगा। जो बंदोबस्त को देख रहे थे वो अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं बुलाया। आपका कर्तव्य था परमिशन देखना, परमिट देखना, पानी लगाना, जो भी चीजें हो सकती है, और कुछ भी हो सकता था, कुंभ में भी कुछ हो सकता है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, लेकिन कोई भी धर्म से छूता नहीं है। अंधविश्वास फैलाना, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हमने तमाम अलग अलग जगहों पर है। कई बाबा ऐसे रहते हैं जो ये तावीज पहन लो, वो पहन लो। क्रिश्चियनिटी में ऐसे बहुत लोग हैं, ईसाई धर्म में जो फैलाते हैं। हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं, ये साफ साफ कहा जाए। बिल्कुल, जहां पर आस्था है, धर्म है, वहां पर अंधविश्वास की एक पूरी दुकान कई लोग चलाते हैं। अंजना जी, देखिए, आपका दर्द है कि वहां 121 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत बड़ा हादसा है। आपका दर्द बहुत जायज है, होना ही चाहिए, मानवता यही कहती है। अब यहां पर स्थिति ये बन रही है अंजना जी कि वहां इतनी बड़ी घटना घटी कैसे?
उस घटना के पीछे आप देखिए कि व्यास अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरण प्रदा। जहां पर अयोग्य व्यक्ति के पीछे यानी अयोग्य व्यक्ति को पूजित किया जाएगा, पूजा की जाएगी, वहां पर 3 स्थितियां पैदा होंगी। शास्त्र ने पहले इस बात से सावधान किया है। या तो वहां भय होगा, या लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, या किसी न किसी की मौत होगी। ये शास्त्र ने पहले से उद्घोष किया हुआ है स्थिति। अब आप ये देखिए कि बाबा जी, ये बाबा है कौन वास्तव में? इसने ना तो कोई अखाड़े से शिक्षा ली, ना इसने कोई दीक्षा ली, कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के ही ये जो है बाबा बने। पहले पुलिस में नौकरी करते थे, आरोप लगे, वहां से हटाए गए, अध्यात्म की तरफ बढ़े। अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म में पैसे की कमी नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि अध्यात्म में जितना धन है उतना और कहीं नहीं है। अध्यात्म की तरफ बढ़े, उससे अरबोंपति हो गए। इन्होंने धर्म को आडंबर बनाया, धर्म को धंधा बनाया। जब धर्म को धंधा बनाया जाएगा तो इस प्रकार की स्थितियां आएंगी। अब इसमें सरकार को यह जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर सकता है। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए जो है डिग्री चाहिए, वकालत करने के लिए डिग्री चाहिए, और बाबा जो है वो कोई भी बनकर के व्यास गद्दी पर प्रवचन करना शुरू करता है। ये देश ऋषियों का देश है, ये बाबाओं का देश नहीं है। और ऋषि वो है जो साधक थे और विद्वान होते थे, रिसर्चर थे। और अन्यथा आप ये देखिए कि आज पीएचडी करके कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एक अनपढ़ व्यक्ति भी आकर के बाबा बनकर के धंधा कर रहा है। इस धंधागिरी पर सरकार को ध्यान देना होगा, इस धंधागिरी को रोकना पड़ेगा। जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, धर्म के आड़ पर व्यापार कर रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य केवल धन कमाना होता है, पैसा कमा करके अपने आप को जो है ये संपन्न बनना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले और भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, ये कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। इतनी बड़ी वहां पर दुर्घटना घट गई, जो व्यास गद्दी पर व्यक्ति बैठा है, वहां पर जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, वो उनके संतान की तरह होती है, वो उनके पिता की तरह है जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है। उसके एक एक शब्द पर व्यक्ति को विश्वास है। देखिए, आप कहते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास कोई शब्द नहीं होता, विश्वास होता ही अंधा है। और उसके एक एक शब्द पर देखिए, जब वो चापाकल का पानी से मेरा इलाज हो जाएगा, ये अंधविश्वास नहीं है अंजना बहन। मैं आपको कह रहा हूं कि विश्वास होता ही अंधा है। ये देखिए, जब किसी पर विश्वास हो जाता है तो सारे विचार बंद हो जाते हैं। अब देखिए घटना कैसे घटती है, वो वहां से निकलते हैं उसके चरण छूने के लिए, वहां की मिट्टी को उठाने के लिए, क्योंकि उनकी आस्था है। धर्म के प्रति आस्था होना बुराई नहीं है। और ये सब कुछ स्टैम्पीड के बाद हो रहा है, ये जो लोग पहुंच रहे हैं स्टैम्पीड के बाद है। आचार्य जी, मैं एक बार बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं अंजना बहन कि इसमें सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति आकर के धर्म के आड़ पर धंधा ना करे, उसके लिए एक पैराग्राफ, उसको एक मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। कौन व्यक्ति कथा कर सकता है, कौन व्यक्ति प्रवचन आप में से कितने लोग सहमत है कि सरकार ये तय करे? मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास मौलाना साहब आते हुए, ये प्रश्न मैंने जब पूछा उसके बाद मैंने ये कहा कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कई जगहों पर ऐसा अंधविश्वास फैलाकर लोग, अब इसके आप देखिएगा हवेलियां दिखाइए भाई, इसकी अलग अलग जगहों पर इनकी हवेलियां हैं और खूब पैसा, मतलब एक प्राइवेट आर्मी रखी हुई है। अब इसका क्या उपाय? अंजना जी, एक बात मैं अपनी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, कर्ज है माओ की छाती से टपकता हुआ दूध, अरे हुकूमत तेरी इमदाद से क्या होता है। जिस दिन ये हादसा हुआ 3 घंटे के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान कर दिया। ना तो उसे ये आंकड़ा पता था कि मरने वाले कितने हैं, अपना नाम करने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। सर एक मिनट, अब अभी तक किसी भी पार्टी ने यह आवाज नहीं उठाई कि वो बाबा है कहां। किसी पार्टी उसकी किसी कोई नाम नहीं ले रहा, कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके पास 20 से 21%
वोटर जो है वो उसका फॉलोवर है। यहां अगर और किसी मजहब का आदमी होता तो अब तक बैंड बजा दी गई होती उसकी। सुनिए, उसको कहीं से भी उखाड़ के ले आते और कौन कौन सी एजेंसियां लग जाती, टीवियों पे चल रहा है कि बाबा ये स्टेटमेंट दे रहा है, पुलिस पहरा दे रही है कि बाबा तो यहां आया ही नहीं। दूसरा, अब अगर बाबा के प्रोग्राम में यह हादसा हुआ तो आप उस आदमी को ही जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे? ये तो किसी के भी प्रोग्राम में हादसा हो सकता था। लेकिन उनको चाहिए था कि उनकी खबरगिरी करते, पूछते कि भाई क्यों ऐसा हादसा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजर कौन है जिन लोगों ने लापरवाही की। ऑर्गेनाइजर तो पकड़े जा रहे हैं एक के बाद एक। अब ऑर्गेनाइजर पकड़े जा रहे हैं ना, लेकिन जिन लोगों ने परमिशन लिया। साहब, आपका मतलब यह है कि बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती वहां बिल्कुल बनती है। क्या वहां पर उसको खड़े नहीं रहना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, बड़े हादसे के दर्द में उसको खड़े होकर के अपने वही कह रहा हूं, दर्द को समझना नहीं चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और डंके के चोट से बताता हूँ, उसमें सभी संतों ने ग्रंथों में लिखा है कि हरित भूमि तृण संकुला समुझ परे नहीं पत जिमिपा खंड विवाद के गुप्त हो ही सब ग्रंथ। कलयुग में इतना पाखंड आ जाएगा कि अच्छा और बुरे में फर्क कहना लोग बंद कर देंगे। इसका कारण है कि आपका वायु प्रदूषण हो गया, आईएएस गोली लगा रहा है, आईपीएस अपने में अब जवान को मारा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारी, एक मिनट, सारी गलती बाबा की है अंजना जी। अगर वो रुकता, सबसे पैर छुआता तो भगदड़ मचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्वामी जी, जड़ पर जाइए स्वामी जी, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ और। वो कह रहे हैं कि अगर दूसरे मजहब का होता, अगर मुस्लिम होता तो सारे पीछे पड़ जाते बाबा के। मैं किसी मजहब में किसी को नहीं बांटता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म तत्तसी प्रज्ञान ब्रह्म, सब तो भगवान सब में बराबर है। मैं किसी को मजहब में न विश्वास करता हूँ और न किसी को मैं उलाहना देता हूँ, न हिंदू को, न मुसलमान को, न क्रिश्चियन को, न सिख को, न ईसाई को, न बौद्ध को, न बहाई को। आचार्य जी, अंजना जी, ये जड़ में बाबा है, अगर नहीं भागता तो भगदड़ मचती नहीं। वो तो गाड़ी से आया, वो तो गाड़ी से आया, वहां पे कैसे गलती नहीं है? ऐसा व्यक्ति आ रहा है, वहां पर किस तरह का ड्रिल किया था, उसके एग्जिट और एंट्री आपको पता है? जब इस तरह का कोई व्यक्ति आता है, इतने बड़े पैमाने पर अगर आयोजन हो तो उसकी एंट्री एग्जिट के लिए प्लानिंग की जाती है कि वो कहां से आएगा। अब वो गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा, गाड़ी में इतनी भीड़ के बीच में गाड़ी में आया, गाड़ी से गया। मेरा आपसे प्रश्न है आचार्य जी, ये जो कह रहे हैं मौलाना साहब, इसमें सच है क्या? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कोविड के दौरान तबलीगी जमात को लेकर और मौलाना साहब को लेकर पूरा एक उसके पीछे लोग पड़े थे। बाद में वो गलत साबित हुआ, वो गलत साबित हुआ नहीं हुआ उसको रहने देते हैं मेरिट्स पे, क्योंकि यहां पर भी लगातार मीडिया दिखा रहा है कि ये बाबा फरार है। बाबा को जिम्मेदार और जवाबदेही उसकी तय करने के लिए मीडिया लगातार दिखा रहा है, तब भी दिखा रहा था। तो ये भेद यहां पर नहीं है, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन की तरफ से है ये भेद जो इनका आरोप? और देखिए अंजना जी, ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग अपना अपना निशाना साध रहे हैं। कुछ हमारे अंसार रजा साहब ने कहा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के बीच में अपनी पूरी संवेदना व्यक्त की, देश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, और सरकार से क्या आप अपेक्षा करते हैं जब हादसा घट गया? मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह के हादसे हो जाएं। ना ही कोई बाबा चाहेगा कि उसके यहां ऐसा हादसा हो जाए, ना ही कोई नेता चाहेगा। ये हो गया, अब ये क्यों हुआ, इसमें कोई तो जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, इस पे बहुत ही गंभीर चिंतन करने का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि साहब हम बाबा को कटघरे में एकदम खड़ा कर दें या हम बाबा को क्लीन चिट दे दें। मुझे लगता है कि अगर हमने बाबा को कटघरे में खड़ा किया तो फिर जिन जिन लोगों की सभाओं में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख इकट्ठी हो रही है भीड़, फिर वो कैसे बचेंगे अगर वहां हादसा हो गया? अब कुंभ में हादसा हो गया था, सैकड़ों लोग मारे गए थे, तो क्या उसमें किसका दोष था? ऐसे ही अरब के अंदर, मक्का के अंदर हादसा हुआ, उसमें किसका दोष था? और दूसरी जगह पे जो हादसे हो रहे हैं उसमें किसका दोष था? मैं कहना चाहता हूं कि इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का पूरा दोष मुझे नजर आ रहा है। उन्हें आइडिया होगा, LIU की रिपोर्ट होगी कि यहां इतने लोग इकट्ठे होंगे, तो पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं थी? एक बात। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट मैं अंजना जी आपको बताता हूं कि अक्सर जहां भीड़ इकट्ठी होती है
वहां कुछ पुलिस प्रशासन का इंतजाम रहता है। हमारे यहाँ भी श्री कल्की धाम में कल्की महोत्सव में भीड़ होती है, वहां इंतजाम रहता है। लेकिन जब कोई वीआईपी आता तो पुलिस बड़ी मुस्तैद रहती है, जब वो नहीं आता है या चला जाता तो बहुत ढीले हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, प्रशासन का था, एक तो वो पर्याप्त नहीं था। दूसरी बात यह है कि अनहोनी होने के पश्चात के जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे। तो इसके लिए एक गंभीर चिंतन और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बाबा का दोष मुझे इतना लग रहा है कि उन्हें जनता के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। और बाबा कौन है, बाबा कौन बनेगा, एक विषय और आया कि सरकार को यह बात तय करनी चाहिए कि कौन बाबा है कौन नहीं। तो फिर तो सरकार अगर बाबाओं का अपॉइंटमेंट करना शुरू कर देगी तो धर्म की जो सत्ता है, संतों की जो सत्ता है, मान लो सरकार तय करे कि साधु कौन बनेगा, तो फिर तो जिस पार्टी की सरकार आएगी वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधु बना देंगे। ये तो आपके बगल में खड़े व्यक्ति बता रहे थे, मेरे बगल में मेरे सब एक मैं अपना मत रख रहा हूँ, मैं अपना एक सेकंड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम सरकार का नहीं है और ना होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में और प्राचीन काल से लेकर आज तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों में जो हमारा इतिहास उपलब्ध है उसमें कहा गया है कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। ये तो उल्टा हो जाएगा कि जितने भी नेता हैं वो अपने अपनी मर्जी के चेले चांटों को, किसी को महामंडलेश्वर बना देंगे, किसी को आचार्य बना देंगे, किसी को मठ का मठाधीश बना देंगे, किसी को शंकराचार्य बना देंगे। ये तो एक और बड़ी विकृति पैदा हो जाएगी। तो इस पर एकदम जल्दबाजी ना करके हम इस दर्दनाक स्थिति को समझें, फिर चिंतन करें। हम सरकार को भी कटघरे में एकदम खड़ा करें, वो भी गलत है। हम बाबा को कह दें ये अपराधी है, ये भी मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। मैं बाबा को निर्दोष नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनको आना चाहिए। सबसे पहला दोष उनका ये है, वो कह रहे हैं कि आप बाबा को बचा रहे हैं। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। अरे भाई मैं तो सबसे पहले मैंने कहा, महाराज जी मैंने सबसे पहले कहा कि उनको सामने आना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा, नहीं, मैंने कहा कि उनको सामने आना चाहिए। अंजना बहन, आपके चैनल, पंडित जी अब दो प्रश्न है आपसे। आपने कहा था कि सरकार गाइडलाइंस बनाए, वो कह रहे हैं फिर तो मतलब पंडित कौन आचार्य कौन स्वामी ये सरकार तय करे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। अंजना बहन, आप ये देखिए कि प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुकुल होते तो उनका सारा खर्च सरकार वहन करती थी। आज सरकार गुरुकुल सारे बंद होते जा रहे हैं। गुरुकुल से जो पुरोहित बनते थे, आचार्य बनते थे, वो घरों में जाते थे, कथा वार्ता इत्यादि करते थे, वहां जाकर के लोगों को संस्कार देते थे। आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति आज शांति की तलाश में है, उसे शांति कहां मिलेगी। चार जितने भी बाबा हैं आप देखिए, इनके साथ में 80% ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, 20% शहर के लोग होते हैं, और वो भी शहर के वो लोग होते हैं जो ग्रामीण से शहर में आ चुके हैं। आप देखिए, वो शांति की खोज में बाबाओं के पास में आते हैं। आज जितना भी जो पैसा आचार्य ब्राह्मण पुरोहितों को मिलता था, आचार्य पुरोहित और पंडितों के अभाव के कारण वो सारा पैसा बाबाओं के पास में जा रहा है। समाज का पैसा अंजना बहन, एक मिनट जल्दी सर, थोड़ा छोटा समाज का सारा पैसा दो जगह जा रहा है, या तो बाबाओं के पास में जा रहा है या राजनेताओं के पास में जा रहा है। तीसरा कहां जा रहा है? क्योंकि संस्कारों की कमी हो रही है। बाबा ने धर्म को धंधा बना दिया है, संस्कार वो दे नहीं रहे हैं। केवल मैं कैसे जानूं कि मैं आप में विश्वास करूं, इनमें करूं या इनमें करूं या मानू की पाखंड, यही आप केवल मेरे पर विश्वास करिए। जो कौन करेगा, कौन सही है कौन गलत है। अंजना जी, जो अभी शास्त्री जी ने कहा है कि गुरुकुल का जो तमाम इंतजाम है वो सरकार करे, ये एक अलग विषय है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कही कि गांव के लोग ज्यादा जाते हैं। अभी दुबई में बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका प्रोग्राम हुआ, दुबई में तो लाखों आदमी इकट्ठा हुए। देवर सो इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो ये कह देना बंबई में प्रोग्राम होता, मैं अभी बेंगलोर गया था, हजारों आदमी थे। तो इसका मतलब मैं क्या करते हैं आप लोग, जादू क्या करते हैं, थोड़ा ये सब भी तो बताइए। मैं तो यही समझने में इतने दिन लगा। वो स्वामी चक्रपाणी जी बताएंगे बाबा सब करते क्या है। एक सेकंड साध्वी जी, एक सेकंड साध्वी जी खुद ही कह रहे हैं कि मार्केटिंग है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि अंधविश्वास नहीं होता, विश्वास होता है, ये लकीर तो बड़ी महीन है ना। और चापाकल के पानी से आपका इलाज हो जाएगा, ये विश्वास है या अच्छी बातें सिखा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान के करीब ले जा रहे हैं, क्या है? अब आप ये समझिए अंजना जी कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना तो उसे उम्मीद होती है किसी चीज की। अगर आप मेरे पास आई और मुझे कहेंगी साध्वी जी
मुझे यहाँ से इतना पैसा, हाँ मैं दे दूंगी, अगर मैं आपको उम्मीद दे रही हूँ तो आपकी आस्था मेरे अंदर बन जाएगी, हाँ मेरा काम हो जाएगा। मैं साध्वी जी के पास गई थी और मेरा काम बन गया है। इसे मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं आप, कि वहां गई, वो मेरा दुख दर्द था वो जरूर दूर कर देंगी। तो धीरे 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 व्यक्ति जुड़ता चला जाता है। और आपको पता है, जब आप सकारात्मक चीजों के भीतर जाते हैं, एक ऊर्जा के आसपास जब ऐसी बातों के अंदर आप जाती हैं, तो स्वयं में आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपकी मानसिक मजबूती बढ़ जाती है, तो आपका काम स्वयं बनने लग जाता है। तो धीरे धीरे फिर हम उसे चमत्कारी मानने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात अभी जैसे आचार्य जी, मार्केटिंग करनी पड़ती है क्या? वाकई मार्केटिंग जी करनी पड़ती है? बिल्कुल। आज के समय में मैं सबको एक कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी, सब एक जैसे नहीं है, परंतु काफी संख्या में लोग ऐसा हो रहा है, बिना पीआर के कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लोग कई बार साध्वी जी संत कहते हैं, मैं नहीं मानती, मैं धर्माचार्य हूँ, मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। संत, अगर मैं संत होती तो कहीं कहीं कंदराओं में साधना कर रही होती। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये अपने मतलब आग उगलती बातों के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने भी अपनी एक ब्रांडिंग की हुई है, नहीं चक्रपाणी जी? देखिए, ब्रांडिंग ऐसा कौन नहीं है जो नहीं करता है, आप भी तो ब्रांडिंग मतलब आप करते हैं। हर व्यक्ति, सुनिए मेरी बात राजा साहब, एक तो सबसे पहले आपने जो बोला, अपने अल्पसंख्यक कार्ड खेला, मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, एक जगह कहीं नमाज होता है, 500 रहते हैं नमाज पढ़ने वाले, वहां पे 500 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 1 लाख लोग थे, 1 लाख से ऊपर थे, और पुलिस और वहां पे सुरक्षा कर्मी कितने कम थे। सवाल इस तरह की बातें ना करें जिससे समाज में विघटन हो। सवाल यहाँ पे बात यही हो रही है कि बाबा चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, क्या ये उचित है इस प्रकार के जो कृत्य हुआ है, इस प्रकार की जो घटना हुआ है, क्या उसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो व्यासपीठ पे बैठा है, क्या उसको एक बार गैर जिम्मेदाराना तरीके से चले जाना क्या ठीक है? ये अलग बात है कि उसमें सभी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, चाहे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे और भी पुलिस प्रशासन या स्थानीय, जो आचार्य जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बात को हमें हर व्यक्ति पे ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि उन पे लागू हो जाए। आज वो हो गए हैं तो एक है ना कि आज हम उनके पूरे एफआईआर देख रहे हैं कि एफआईआर पहले ये था, भाई एफआईआर पे कार्रवाई हम और आचार्य जी या कोई करने वाले थोड़े हैं, वो तो स्थानीय प्रशासन वहां की करेगी। अभी तक क्यों नहीं उसको उस पर कार्रवाई हुआ? अब जब दिन खराब हो गए तो अनेक चीजें उभर के आती है। एक कहावत है कि दिन खराब होता है तो ऊँट पे भी बैठता है तो कुत्ता काट लेता है, वो हालात हो गए। मूल विषय ये है कि इसमें जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए। दूसरी बात है जिम्मेदार व्यक्ति, यही तो समझना चाह रहे हैं बाबा। हाँ, तो स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है, बाबा नैतिक रूप से जिम्मेदार है कि वो जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से चले गए, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं घर के कमरे में छिप के अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब क्या किया जाए उनका बताइए। बिल्कुल, तो ये अपनी वो है। और दूसरी बात ये है, हमारे लीगल एक्शन ही तो लेना होगा ना। अगर अंधविश्वास कोई फैला रहा है तो ये सच सामने आना चाहिए ना। एक एक करके इधर से शुरू करते हैं। दयाल साहब बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। दयाल साहब जी, बहुत देर से बोलना मांग रहा था, मगर ये ठीक भी है कि हिंदू धर्म के धर्म नेता बोल रहे हैं, क्योंकि आज का जो हादसा है वहां से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है आपका कि अच्छा है कि बोल रहे हैं? वो बोलते हैं तो सही और गलत है। मैं अगला सेंटेंस सुनिए, क्योंकि ये कल जैसे और लोगों ने भी कहा है, किसी और भी धर्मगुरु के साथ हो सकता है। भारत का देश, हमारा स्टेट धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ की राजनीति धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उससे छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे फिर बात साफ आती है कि कई बड़े बोल के फिर कह रहे हैं छोड़ देते हैं। कई बड़े गुनहगार साधु संत रिमांड पर आ जाते हैं, जब इलेक्शन होता है फिर वापस जेल चले जाते हैं, और अरसे से हो रहा है। यहाँ पर बात जैसे मैंने पहले भी की थी, और आस्था की बात नहीं है, आस्था होती है। जैसे कहा, आप साध्वी ने बहुत अच्छा बताया, किसी को कोई ज़रूरत होती है, कोई बेटा चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कुछ IAS में आना मांगता है, उसको जो भी उसकी मदद करने को तैयार है उसके पास जाएगा। क्यों जाएगा? ब्रांडिंग क्या है वो अलग बात है। यहाँ पर मेन किस्सा ये है कि एक मीटिंग हो रही है, सबों को पता है कि 80,000 लोग आ रहे हैं, 80,000 कम नहीं होता है, और वो 2.5 लाख तक जा सकते हैं। यहाँ पर साधु जी का तो जुर्म यह है कि वो मुंह बचा के भाग गए। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी लीगल कल्पेबिलिटी है, और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। भारत का कानून यही कहता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों ने कहा है सर, मैं सरकार का धर्म के किसी भी धर्म के मैं हस्तक्षेप बड़ी बुरी चीज मांगता हूँ। जैसे कि मैं राजनीति का और धर्म का कोई शादी हो जाए,
धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप को भी मैं बुरा मानता हूँ, क्योंकि इसका बिना धर्म का राजनीति पंगु है महाराज। आप कहाँ बात करते हैं? राजनीति नहीं होता तो मदर टेरेसा को भारत रत्न नहीं मिलता। क्या आप बात करते हैं? अरे सुनिए ना, सुनिए आप सुनिए, आप सुनिए, आप बुजुर्ग बोल रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं। राजनीति और धर्म से राजनीति चलती है, नहीं चलती, राजनीति धर्म नहीं, दया धर्म का धम्मा, जिस राजनीति में दया नहीं है वो राजनीति नहीं है। धम्मा 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 जिसको बुद्ध ने कहा था, धम्मा दम रावण का था, दम हिटलर का था, जो बुद्धा का था, अंग्रेजों का था, जो भारत को सत्यानाश कर दिया। दम आप में है, हिंदू में दम नहीं है। मैं कंबोडिया भी गया हुआ हूँ, अरे आप ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं कम नहीं बोलने वाला हूँ भैया। आप जाके साधु के नहीं जाके मेरे को क्या डरते, मेरे को आप मेरे को अपनी बात ठीक है दयाल साहब पूरी कीजिए, लेकिन देखिए मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगी कि आप को ये शोभा नहीं देता। नहीं ये आप क्यों बताएंगे? छोटों को धर्म को आप समझिए, आप धर्म को समझ नहीं पा रहे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे भी है दयाल साहब, प्लीज डू नॉट इंसल्ट हिम लाइक दैट। कोई भी धर्म का व्यक्ति, आप चिल्ला सकते तो वो क्यों नहीं चिल्ला सकते हैं? उनको अपनी बात बोलने दीजिए, लेकिन हाँ आपकी बारी पूरी हो जाए। आप साधु हैं इसलिए आप चुप बैठे रहिए, ये कहना गलत है। आप अपनी बात मैंने कहा आप मेरे से बुजुर्ग हैं, बोलिए। आपको मेरे ऊपर इस तरह डांटना नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर दयाल प्लीज पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 2 लाइन में पूरी कि मैं भारत सरकार का कोई लाइसेंसिंग सिस्टम किसी आश्रम पर, ईसाई आश्रम पे, किसी मस्जिद पे, किसी बौद्ध धर्म के ऊपर, किसी अकाली सिखों के उस पर नहीं चाहता। ये तो आचार्य जी ने भी बोला कि जी आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से माफी हूँ। स्वामी दयानंद सरकार का एकदम सरकार का जो है क्रिश्चियन को देते हैं, यहीं पर देखिए दिल्ली सरकार को सब सब्सिडी मिल रहा है, दूसरे धर्म को और हिंदू धर्म का गुरु जो है एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर 40 साल से ज्यादा दिल्ली में हूँ, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। हम आपको क्या बताएं? मैं अपने दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कमाता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि राहुल चुननी नहीं कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, न्याय दया का दानी। द आइन इज ऑलवेज हेल्प टू पुअर। यहाँ पर गरीब सबसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को यहाँ पर दिल्ली में क्या पूरा इंडिया में हम दोनों बुजुर्ग हैं, हम दोनों को पेंशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। सुनिए किसको बना दिया? मंडल आयोग। मंडल आयोग में कौन है? मंडल आयोग में यादव सबसे धनी कौम एबीसी आ गया। अच्छा देखिए हम सब कौमों में अमीर होते हैं, सब कौमों में गरीब होते हैं। जाति पर पहुंच जाएंगे। मैं जाति पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ ओम कश्यप जी, मैं ये चाहता हूँ एक बार नानक जी ने को पूछा संत से कि क्या है, मैं दुखी हूँ। बोला कि सीट ऑन माई राइट हैंड साइड, तू दाहिने तरफ बढ़ जाए। तो नानक जी कहते हैं सरदान दे इंद्र वाया परशुराम रोजे घर आया, अदसू रोए भिखियां खाए, ऐसी दरगह मिली सजाए, रोए राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दशरथ लंक गवाए, सीता लाए डोरू बजाए, रोए जन्मे जय खोई जाए, एक कारण पापी भया, रोए पांडव भय मजूर, जिसके साहब रहत हुजूर, रोए कृपण सच्चे धन जाए, पंडित रोए ज्ञान गमाए, रोए शेख मुसायक पीर, अंत समय नहीं लागा भीड़, बाली रोए ना ही पतार, नानक दुखिया सब न सारम इति संसारम। यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ आज तक में आओ और प्रभु का गुण गाओ, सुखी हो जाओ। आमीन आमीन। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। अंजना जी आप यकीन मानिए तकरीबन 2.5 साल के बाद मैं किसी चैनल पर आया हूँ, मैंने डिबेटों में जाना बंद कर रखा। हम लोगों ने भी बुलाना बंद कर दिया, बिल्कुल इसीलिए ये मोहब्बत है आपकी, जैसे बुलाए आप आ ही गए। जी कभी भी चाहे साधु हो जो भी हो, हम सबका अदब करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के सामने जोर से बोलें या उनकी इंसल्ट हो या हम लोगों के सामने। दयाल साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करें जिसपे कुछ नतीजे तक हम पहुंचे। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी की अपने मजहब में आस्था है। हम लोगों की दरगाहों में है, किसी की मठों में है, और आप सबको एक साथ कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हम बाबा का कोई बचाव नहीं कर रहे हैं, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं कभी उनसे मिला हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में जब चुनावी रैलियां होती हैं, आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी की रैली हुई, भीड़ बुलाई गई, लोग आए,
प्रियंका गांधी की रैली हुई, भीड़ बुलाई गई, लोग आए, मोदी जी की रैली हुई। अब मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से वापस चले गए। अब अगर पब्लिक आपस में भिड़ जाए तो उसमें मोदी जी के क्या कसूर है, उसमें राहुल गांधी का क्या कसूर है? उसमें एक मिनट, लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी उस वक्त बनती है कि वो उनको कांटेक्ट करें कि भाई ये हादसा हुआ कैसे। हम ये कह रहे हैं कि बाबा की गलती ये है कि उनको पूछना चाहिए था कि ये हादसा हुआ कैसे, लेकिन अब ये कह दिया जाए साहब राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए, उन गरीबों के क्या मिला? नहीं है अपने चरण रज लेने के लिए वो उकसा रहे हैं, ये गलती नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, किसी की भी हो। देखिए, हम किसी एक लाइन में कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हम किसी की बात पे ये कहते हैं कि साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, क्या कोई ऐसा प्रमाण आपके पास है? मोबाइल ही नहीं ले जाने देते थे तो क्या फिर कैसे बात निकल करके ये तो तय करना पड़ेगा, आपको विटनेस बनाना पड़ेगा। अरे सर, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, सर कुछ भी बोलते रहते हैं, क्या नहीं बोला जा रहा? और डिफेंड कर रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें ना क्या होना चाहिए? दो लाइन में, ऐसी बातें दो लाइन में, सिर्फ दो लाइन में। मैं ये चाहूंगी कि कोई भी अगर ऐसा कृत्य कोई भी अगर उसका अपराधी आरोपी मिलता है, कड़ी से कड़ी सजा देखिए एक बात कहूंगी, इसकी कोई नापतोल नहीं है कि कौन संत हो सकता है, कौन बाबा हो सकता है, कोई नहीं ये जान सकता है। परंतु मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कोई भी ऐसा काम हो और जो इसका आरोपी निकले, जो दोषी निकले, कड़ी से कड़ी सजा देके पूरा एक संदेश देना चाहिए। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और ये घटना कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी तय होना चाहिए। संत, शासक, समाज तीनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे आगे से सावधानी बरतें और इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस पे हम ध्यान दें। पंडित राजकुमार शास्त्री जी। अंजना बहन, सरकार को एक अपना मापदंड निश्चित करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आकर व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा प्रवचन शुरू कर दे, ठीक नहीं। बाबा जी को वहां आकर के अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन जो दुखी हैं, जिनके पास इतना बड़ा जो है एक आकाश टूट गया दर्द का, उनके परिवारों को जाकर के अपनी सिंपैथी देनी चाहिए। उनकी इनके पास बहुत पैसा है, उस परिवार की मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर दयाल, जॉन दयाल सर। देखिए, मेरा यकीन है कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक जुडिशियल कमीशन इस पे बैठाया जाएगा। इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचेगा। वो एक बात है। दूसरी बात है, कल्पेबिलिटी बिठानी चाहिए। मैंने आपको शुरू में कहा था, उपहार सिनेमा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें कल्पेबिलिटी की पूरी लाइन साफ जाती है। एक सेकंड, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम चैनल से मैं जल्द से जल्द करता हूँ, बहुत शॉर्ट करता हूँ। बंग ने मृदंग पे, गुरांग ने उमंग भर बांटे, हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुर और सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया, जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह मुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड ले, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना। उसी तरह से होना चाहिए संतों को, नरम, सहज, सुंदर, सामव। देखिए, हाथरस का जो सरकारी जो अमला है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन लोगों ने परमिशन दिया, कितने लोगों का परमिशन दिया, किस पर कितने एम्बुलेंस होनी चाहिए, कितनी पुलिस होनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ना तो हम किसी को अभी निर्दोष ठहरा रहे हैं, ना हम किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, बट स्थानीय प्रशासन का ये फेलियर है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो साध्वी जी ने कहा चरण रज वाली बात, ये गुरु तय नहीं करता है कि मेरे चरण लो या मेरे चरण रज लो, ये तो श्रद्धा में शीश झुकता है। अभी आशा भोसले जी के चरण धोने का सोनू निगम का मैंने फोटो देखा। एक सेकंड, अंजना जी, मैं गया था साध्वी जी के प्रवचन में। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सारे लोग चरण ही छू रहे थे। अब ये थोड़े कह रही थी कि मेरे चरण छुओ। अभी सोनू निगम ने आशा भोसले जी के चरण धोए, सबने देखा। तो प्रश्न ये पैदा था, ये श्रद्धा का देश है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को कटघरे में खड़ा कर दें, श्रद्धा पे सवाल उठा दें, ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का फेलियर है, मैं ऐसा मानता हूं। और बाबा की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए। भाग गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये मानती हूं कि सरकार को जल्द से जल्द, सिर्फ 2 राज्यों में अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, कानूनी कार्रवाई तय होनी चाहिए, और वो सिर्फ एक अंधविश्वास के खिलाफ कानून अगर देशव्यापी बने तभी तय हो सकता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर अंधविश्वास फैला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और न्याय इस मामले में तो मिलना ही चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।